आप ही के चैनल पर कहा गया था ना कि 1,000 करोड़ रुपया जमा हो चुका है, ये वर्ड यूज किया गया था। आज हालत ये है। अच्छा, कन्हैया तो कुमार ने इस मुझे बात संदेश दिया है। कन्हैया कुमार ने कहा है कि साहब आपको उन्होंने कुछ सेकंड में आपको भेज दिया था ये आधार कार्ड और ये कार्ड। संज्ञान में है, उनका आधार कार्ड मेरे उनके पास है। खिलाफ आपने कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की है। जी जी जी, यहाँ के अधिकारियों ने यही कहा है कि थोड़ा सा रुक जाइए, पहले इनके बड़े लोगों को ले लेते हैं गिरफ्त में, उसके बाद इन लोग तो अपने आप भागे चलेंगे। लोग कहाँ जाएंगे? सारा वीडियो कटिंग वगैरह सब वहां दिया गया है, चिंता नहीं करें। थोड़ा सा धैर्य बना के रखें। पहले इनके जो आका हैं, जिनके बैरियर के रूप में लोग खड़े हैं, पहले इनका आका लोग को हम लोग पकड़ लें। उसके बाद इनको बता दीजिए कि इनके जो रांची जोनल मैनेजर हैं संजीव कुमार, जो सहारियन मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड के डायरेक्टर भी हैं, इनके डायरेक्टर साहब इंटरिम बेल के लिए गए हुए हैं। 21 तारीख को उनका बेल का डेट है, भागे हुए हैं कोर्ट, और कई लोग भागने की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा तो प्रवीण, चिंता ना ये करें। बताइए प्रवीण, ये बताइए कि अब जो अमित शाह जी ने कहा है कि हम पैसा वापस करेंगे, तो 2000 करोड़ से वापसी हो गया है, आपको उम्मीद लग रही है कि हाँ ये पैसा जल्दी से वापस किया जा रहा है? जी आशुतोष जी नमस्कार, और लाइव में जो भी साथी हैं उनको भी नमस्कार, कुशवाहा जी, अभय जी, सभी लोगों को, और जो देख रहे हैं उनको भी। सर, अमित शाह और नरेंद्र मोदी की बातों पर मतलब कितना परसेंट आप विश्वास करते हो, आप बताओ ना। 2014 का इलेक्शन से आप लोग देख रहे हो कि अपने भाषण देते हैं और बाद में बोलते हैं कि ये तो हम लोगों का जुमला है। और वो संसद में जो भी बात बोलते हैं, संसद में तो वित्त मंत्री बोली थी कि पेपर लेके आओ, पैसा लेके जाओ, आप सुने थे ना। तो ऐसा वित्त मंत्री और ऐसा गृह मंत्री, तो इन लोगों की बातों पर क्या विश्वास और किस तरीके का विश्वास किया जाए। पोर्टल जिस दिन बना था उस दिन बोला गया था कि पोर्टल पर अप्लाई करिए, हम आपको पैसा देंगे। ठीक है, पहला दिन बोला गया पोर्टल जिस दिन बना, बाद में आ गया कि पोर्टल पर जो लोग अप्लाई करेंगे हम उसको 10,000 रुपया देंगे, 45 दिन के अंदर में पैसा दे दिया जाएगा। पोर्टल पर अप्लाई करने के बाद आज डेढ़ साल पौने 2 साल होने जा रहा है। लोग 1.5 पौने 2 साल से अप्लाई करके आज भी बैठे हुए हैं कि आज पैसा आ जाएगा, कल आ जाएगा। उसके बाद 100 तरह का डिफिशियंसी उसमें लगा दिया गया। अब दिया गया कि 50,000, कुछ दिन बाद बोला जाएगा कि 5 लाख, और कितने परसेंट लोगों को मिल रहा है। छोड़ दीजिए अमित शाह की बात कर, इससे बड़ा झूठा आदमी, अब तो मैं बोलता हूँ कमीना आदमी, झूठा और कमीना, देश को बरगलाने वाला। नहीं, एक मिनट, नहीं, आप शब्द का प्रयोग मत कीजिए प्लीज, नहीं, गलत बात। सर देखिए, मैंने आपका गुस्सा ठीक है, लेकिन हम एक जिम्मेदार चैनल हैं, आप शब्द नहीं कीजिए। देखिए, अमित शाह जी कुछ भी हैं, अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं, आप उसको इस तरह हम से तो चाहते हैं कि हम लोग अगर यहाँ से गाली दे रहे हो तो हम लोग के ऊपर FIR करवा के गिरफ्तार करवा लें। नहीं तो वो कम से कम लोगों को इसी बहाने तो पता चलेगा कि भाई हम लोग सहारा का पैसा लेके तुम मेरा मारे हो और उसके बाद से तुम हमको गिरफ्तार करवा रहे हो। हम लोग तो चाह रहे हैं। हम आपको नहीं, आप स्वतंत्र हैं, आप दूसरे प्लेटफॉर्म पे दे सकते हैं जो भी बोलना है। हमारे प्लेटफॉर्म पे आप शब्द का प्रयोग ना करिए। आपको सर इस तरीके का गुमराह करने वाला आदमी हमने आज तक, आप किसी को वो शब्द से संबोधित करेंगे तो वो ठीक नहीं है। तो मैं एकदम आपकी बात सही है सर, किसी भी नेता के खिलाफ, किसी भी पार्टी के किसी भी नेता के खिलाफ बोलेंगे तो ये मैं नहीं कहने के लिए कहूंगा, चाहे किसी भी पार्टी के। मैं ये अमित शाह जी की बात नहीं है, किसी भी पार्टी के किसी भी नेता के खिलाफ इस शब्द का प्रयोग जो है सो मैं उसकी इजाजत नहीं दूंगा। आपको इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। देश का इतना पावरफुल गृह मंत्री और इस तरीके से आकर खाली झूठ बोलता है और लोगों को बरगलाने का काम करता है। देश के लोग मर रहे हैं, उससे भी उसको फर्क नहीं पड़ता है। सहारा वाले लोगों को तो छोड़ दीजिए, ये तो मतलब है ही है। ये तो मरे हुए आदमी का मतलब खाल नोच के खाने वाले लोग झूठ बोलते हैं, उनकी बात सच नहीं है, ये सब बात बोलिए आप, लेकिन उस शब्द का प्रयोग ना करिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि 3-4 महीने में पैसे देने के स्पीड में थोड़ी और स्पीड बढ़ा है, तो इससे उम्मीद लग रही है कि जल्दी पैसा होगा। मेरा ये कहना है सर कि ये लोग बोले थे कि 1 साल के अंदर में ये 5,000 करोड़ रुपया बढ़ जाएगा। 1 साल से 1.5 साल हो गया, आपके बाद आप फिर सुप्रीम कोर्ट में जाकर 1 साल की और अर्जी लगा दिए हो। अभी बांट नहीं पाओगे, कुछ दिन बाद और बोलोगे कि भाई, और बांटना तो इनके हाथ में है। पोर्टल पर तो कितना है, 1,26,000 करोड़ आपका प्रिंसिपल अमाउंट लोगों ने अप्लाई कर दिया है। तो फर्जी लोग थोड़ी हैं जो सरकारी पोर्टल पर गए हैं। आप कोई किसी भी सरकारी पोर्टल पर आपकी अगर पात्रता नहीं होगी तो आप जाओगे क्या अप्लाई करने? आप BPL में नहीं आते हो तो BPL कार्ड बनवाने जाओगे क्या? तो जिनके पास सर्टिफिकेट था वही ना पोर्टल पर गए हैं। तो ये सहारा और ये सरकार मिलकर, दोनों मिलकर नौटंकी कर रही है और हमें बेवकूफ बना रही है। 2,000 करोड़ देकर एहसान कर दिए,
उस 2000 करोड़ लेने के लिए कितना लोगों का पैसा खर्च हो गया सर, एक बार आप उसको एक बार एनालाइज करिए ना, लोगों से डेटा मंगवाइए। आपके चैनल पर लोग बैठ बैठ के बोले हैं ना कि 4-4 हजार और 5-5 हजार रुपया हमने दिया है वोटर पर अप्लाई करने के लिए, लेकिन तो 2000 करोड़ रुपया सर। एक जी बोलिए। सुनिए, मेरी बात सुनिए। अभी नागेंद्र जी ने कहा कि कोर्ट एक सहारा है, अभय देव जी ने कहा कि नहीं, कोर्ट पर भी अब हमको भरोसा नहीं है। लेकिन अभय देव जी, जब आप पीआईएल के साथ आपको आवेदन लगाने के लिए कहा गया था, पिनाक मोहंती या क्या नाम है उनके साथ, तो वो आइए आपने लगाया, उसकी तारीख भी थी शायद जनवरी में, फरवरी में, उसका क्या हुआ ये जानना चाहते हैं लोग, बताइए। आशुतोष जी, मैं इसी संजोग से आपने मेरे को मौके दिए हैं, मैं क्यों सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास या किसी कोर्ट पे विश्वास क्यों नहीं कर रहा हूँ, सहसा विश्वास क्यों नहीं हो पाता। न्याय के दरवाजे पे पहुंचने के बाद अगर पीड़ितों को जानने के बाद भी अगर न्याय नहीं मिलता है तो न्याय से विश्वास उठना लाजमी है। मैं पहली बार आप सब कुछ जानते हैं, सारी चीजें आपसे ही होकर के गुजरी हैं। पीआईएल के दौरान हम सभी लोगों ने पहली बार लगभग 45 मिनट की वार्ता के क्रम में चीफ जस्टिस ने सुना गंभीर मुद्दे को, देश के, क्योंकि उन्हीं के सामने सेकंड मीटिंग में वो सारे केसेस, सारा सेबी के केस भी थे। सब कुछ उनको मालूम है कि देश के निवेशकों की वर्तमान हालात क्या है, और बाकी सारे के सारे डोजियर वहां प्रस्तुत करके उनके सामने आए और बहस भी उस पे हुई। उसके बाद उन्होंने मुझे वहां पे ना जगह देते हुए एक आईए लगाने का, क्योंकि आप जानते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट में पीआईए लगाने के लिए गए, आपसे भी स्पष्ट रूप से यही चर्चा थी कि किन्हीं कारणों बस देश में सुप्रीम कोर्ट में जनता का पीआईएल नहीं लग पाया था। तो जनता ने एक विश्वास के साथ, एक चर्चा हुई थी, जनता ने विश्वास के साथ हम लोगों को एक जिम्मेदारी के रूप में अंगीकार किया था हम लोगों ने कि हम सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल करेंगे। तो हमारे जो डोजियर थे वो पीआईएल के थे, और पीआईएल के अंतर्गत ही हम लोग उस सिविल मैटर में गए हुए थे। और जब उन्होंने अन्य मैटर के में हम लोगों को सीधे वहां से वापस तो नहीं किया, उन्होंने हमको आईए लगाने में सहारा के अन्य मैटर पे दिया। उसके बाद हमारे वकीलों का और मेरा खुद का, यानी मेरे संगठन का ये कहना था कि हम आईए लगाने वहां नहीं पहुंचे, हम सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल लगाने पहुंचे हैं, और उसके लिए हमको कितने भी प्रयास करने पड़े हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। हमको 45 मिनट सुनने के बाद उन्होंने जब आईए की बात किया और आईए पे अन्य मैटर पे जाने की बात की, जस्ट अ मिनट प्रवीण जी, आईए लगाने की बात की, हमारा आईए उसी तरह सुरक्षित, हम लोगों ने अपने प्रेयर फिर से, एक बार नहीं, अभी मुझे 100 बार जाना पड़ेगा तो जाएंगे, फिर से हम सभी लोगों ने उसको हवाला देते हुए दूसरी बेंच पे आईए लगाने के लिए अपने वकीलों के माध्यम से भेजा। अब परिस्थितियां वहां निर्मित क्या थी कि वो फिर चीफ जस्टिस के पास ही पहुंचती है, और चीफ जस्टिस के पास पहुंचने के बाद वो पीआईएल, जिस पीआईएल के लिए वो गए